11 अगस्त 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और विवादित आदेश सुनाया। दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में डालना होगा, चाहे उनकी नसबंदी या टीकाकरण हुआ हो या नहीं, और किसी भी हालत में उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह आदेश इस दलील के साथ आया कि राजधानी में डॉग बाइट और रेबीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में ही रोज लगभग 2000 लोगों को कुत्तों के काटने की घटनाएं दर्ज होती हैं, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5000 कुत्तों को हाई रिस्क इलाकों से पकड़ने की शुरुआत करने, शेल्टर में सीसीटीवी, पर्याप्त स्टाफ और एनिमल हेल्पलाइन की व्यवस्था करने और जो कोई भी इस अभियान में रुकावट डाले उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। लेकिन इस आदेश के बाद राजधानी में विरोध की लहर दौड़ आई। इंडिया गेट और अन्य इलाकों में पेटा और कई पशु अधिकार संगठनों ने प्रदर्शन किए, इस अमानवीय, असफल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि यह आदेश 2023 की एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी के उलट है, जिसमें नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को इसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है। आलोचकों का मानना है कि इस तरह का मास रिलोकेशन ने सिर्फ व्यवहारिक है, बल्कि इससे कुत्ते के मानसिक स्वास्थ्य और जीवित रहने की संभावना पर भी खतरा मंडराता है। जबकि सरकार और समर्थकों का कहना है कि यह कदम इंसानों की सुरक्षा और रेबीज पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है। इस टकराव में एक तरफ डर और सुरक्षा की मांग है, तो दूसरी तरफ करुणा और सह अस्तित्व की पुकार। और सवाल यह है कि क्या हम एक ऐसा रास्ता ढूंढ पाएंगे जिसमें इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके के साथ रह सके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सड़क के कुत्तों की कैद। सुबह का समय, धूप की हल्की किरणों, दिल्ली की सड़क पर एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर बैठा कुत्तों को बिस्किट खिला रहा है। बच्चे खेलते समय पास से गुजरते हैं। ये है हमारे शहर के गुमनाम रक्षक। कोई नाम नहीं, कोई घर नहीं, लेकिन फिर भी हमारी गलियों के साथी। हर सुबह, हर रात ये हमारे साथ सांस लेते हैं। लेकिन अब एक आदेश ने इनके जीवन की दिशा बदल दी। 11 अगस्त 2025 भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में डालना होगा, चाहे उनकी नसबंदी या टीकाकरण हुआ हो या नहीं, और एक बार पकड़ लिए जाने के बाद उन्हें कभी भी वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार और कोर्ट का तर्क साफ है। दिल्ली में हर दिन लगभग 2000 डॉग बाइट के मामले दर्ज होते हैं। बच्चों पर हमले, रेबीज का खतरा और बढ़ती शिकायतें, इन सब ने इस आदेश की नींव रखी। कोर्ट ने शुरुआत में 5000 कुत्तों को हाई रिस्क इलाकों में पकड़ने का टारगेट दिया है। शेल्टर होम में सीसीटीवी और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था और एक 24/7 एनिमल हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही चेतावनी, जो भी इस अभियान में रुकावट डालेगा उसे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कंपैशन नॉट इम्प्रिजनमेंट, और करुणा चाहिए, कैद नहीं। लेकिन इस आदेश के बाद शहर की सड़कों पर सिर्फ कुत्ते ही नहीं, इंसान भी उतर आए हैं। विरोध में पेटा और कई पशु अधिकारी संगठन बोले, यह फैसला अमानवीय है, वैज्ञानिक दृष्टि से गलत है और 2023 की एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि नसबंदी और वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाके में ही छोड़ दिया जाएगा। उनका आरोप है, यह मास रिएलोकेशन ना तो व्यवहारिक है, ना ही अमानवीय है, बल्कि यह तो कुत्तों की जिंदगी पर सीधा खतरा है। सच यह है कि दिल्ली में अनुमानित 5 लाख से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने बड़े पैमाने पर कैद करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शेल्टरों में जगह, संसाधन और देखभाल की भारी कमी भी है। जो जानवर अपनी गलियों में आज़ाद घूमते थे, अब पिंजरों में कैद रहेंगे और शायद हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ इंसानों और कुत्तों के बीच नहीं, ये लड़ाई है डर,
बनाम करुणा, आदेश बनाम विज्ञान, सुरक्षा बनाम सह अस्तित्व की। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं पहले इंसानों की जान, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं मानवता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होती। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसानों की सुरक्षा के लिए इन बेबस जानवरों की आज़ादी छीन लेना सही है, या हम एक ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित, सम्मानजनक और आज़ाद रह सकें। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। आपकी सोच, आपकी आवाज़ यही तय करेगी कि भविष्य में हमारी गलियां कैसी होंगी, खामोश या फिर इन वफादार साथियों की आवाज़ में भरी हुई। अगर आपको लगता है कि इस बात पर होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।